फ्रेंड्स, पूर्ण और फाइनल हम तैयार हो चुके हैं। सुबह की 6 बजने वाली है और हम जनकपुर से होटल को चेकआउट कर रहे हैं। अब हम पहले ही पहुंचेंगे इंडिया बॉर्डर। फ्रेंड्स, मैंने होटल को चेकआउट कर दिया है। जो भी जनकपुर आना चाहता है और मंदिर के नज़दीकी इनका होटल है। काफ़ी अच्छे बंदे हैं। भैया नाम क्या है अपना? हामिद। कामिस नाम है इनका। और कल से मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने हर चीज़ में मुझे कोऑपरेट किया है। तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस दे दूँगा, नंबर दे दूँगा। हम इंडिया पहुंचने के लिए तैयार हैं। निकलते हैं अपने देश के लिए, चलते हैं अपने वतन। वापसी हो रही है, तो मिलते हैं बिहार बॉर्डर पे। भाई, होटल से निकलते ही एक चाय पीने का सीन बन गया है। भैया बढ़िया चाय बना रहे हैं और कृष्णा चिया। तो पीते हैं चाय और करते हैं एंजॉय। फ्रेंड्स, फाइनली इंडिया के अंदर आ चुके हैं और जो जनकपुर से नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर जो लगता है वो मात्र 15 से 16 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, इन्होंने हमको अपनी भाषा में समझाया है कि सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है सीतामढ़ी, ना तो मुजफ्फरपुर जाना है, ना ही मधुबनी जाना है। सीतामढ़ी जाइए, वहाँ पर सुंदर सुंदर मंदिर हैं, उनके दर्शन कीजिए। तो चलते हैं सीतामढ़ी और करते हैं वहाँ के मंदिरों के दर्शन। ये अंकल मिले हमें, सीतामढ़ी के बारे में समझा रहे हैं कि कहाँ से किस प्रकार जाना चाहिए। और इतना अच्छा व्यवहार है, ये बहुत खुश हो गए जब इनको ये पता चला कि हम नेपाल का टूर करके आ रहे हैं। ये जो अंकल जी हैं, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। इन्होंने हमें सीतामढ़ी के बारे में बहुत कुछ बताया। इन्होंने हमें बताया कि सीता जी को कब कहाँ किस स्थान पर लाया गया, कैसे रखा गया, वगैरह वगैरह। और स्थानीय निवासी होने के कारण इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी थी। और ये प्रोफेशनल नहीं थे, ये तो अपने काम से निकल के जा रहे थे। हमने इनसे कोई रास्ता पूछा तो इन्होंने हमारी मदद की, हमको समझाया, अच्छी तरह से समझाया। और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज अंकल थे। इन्होंने हमको घर पर खाने तक के लिए इनवाइट किया। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जितना हम जानते हैं, जनकपुर अब नेपाल के अंदर चला गया है और अब इस समय हम खड़े हैं सीतामढ़ी बिहार के अंदर। तो पीछे आप जो मंदिर देख रहे हो, ये सीता माँ की जन्म स्थली है। मैं आपको उस जगह पर भी लेके जाऊंगा जहाँ पर हल चलाया था। हल चलाते हुए वो यहाँ तक आए थे। तो इस जगह पर सीता माँ का जन्म हुआ था। फिर उसको यहाँ से सीता माँ को जनकपुर ले जा रहे थे। जनकपुर ले जाने से पहले यहाँ पर 6 दिन हो गए थे सीता माँ को। तो उस दिन वहाँ पर छठी की पूजा की जाती है। वह भी स्थान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस समय आप देख रहे हैं जन्म स्थली, सीता माँ की जन्म स्थली सीतामढ़ी बिहार के अंदर आप देख रहे हैं। ये किसी समय जनकपुर में ही हुआ करता था। तो आइए मित्र, चलते हैं अंदर। मैं आपको सीता माँ के जन्म स्थली के अंदर से दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में। राजा जनक जी हल चलाए हुए थे तो सीता जी प्रकट हुई थी। इस समय राज था मिथिला राज के नाम से। वहाँ के राजा थे राजा जनक जी, और लंका के राजा थे राजा रावण। शिव जी के शिष्य 4 प्रमुख थे: परशुराम जी, बानासुर और जनक जी, रावण। चारों शिष्य में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें 3 शिष्य हार गए। जनक जी जो है जीत पाए। इस खुशी में शिव जी ने उन्हें एक धनुष दिया। लंकापति रावण को इस बात का ईर्ष्या हो गया कि हमें हार गए इस राजा जनक से। ऐसे राजा जनक से हम युद्ध करें कि वो पराजित हो। हर राजा अपने अपने राज्य में टैक्स कर के रूप में कुछ न कुछ लिया करते हैं। वो अन्याय राजा थे। साधु संतों से जिसके पास कुछ नहीं था, वैसे लोगों से खून लिया करते थे। वो खून जो है घरों में जमा होता था। जैसे आप लोग पैसा दे रहे हैं, युग के अनुसार कैमरा लगा हुआ है मेरे पीछे, हिसाब देना पड़ता है। तो उनके दूत जो है जगह जगह से वसूली करके जब घड़ा खून से भर गया तो ले जाकर रावण के पास जमा किया। यह देखकर रावण बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद पूछा कि ये खून जो मिला है, इसे कुछ और भी आगे बात है। उनका दूत बताया कि यह श्रापित घड़ा है। जिन्हें खून लिया है वो सारे संत ऋषि मुनि ने श्रापित किया है कि इसी खून से रावण विनाश हो जाए। उन्होंने सोचकर कहा कि राजा जनक के राज्य में अगर गाड़ दिया जाए तो राजा जनक का विनाश हो जाएगा। हम बच जाएंगे बिना युद्ध किए हुए।
इस पर जगह का चुनाव हुआ। तो यह जगह उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था, यानी मिथिला राज का पुण्य का यह जगह माना जाता था। उन्होंने सोचा कि इस जगह पर अगर घड़ा को गड़वाते हैं तो पुण्य का क्षीण होगा, विनाश जल्दी में आएगा। उन्होंने यह सोचकर पीछे सीताकुंड तालाब है, उस समय समतल भूमि था, वहाँ पर घड़ा को गड़वा दिए। गड़वाने के बाद यहाँ 12 वर्ष तक की अकाल पड़ गई। अकाल पड़ने पर लोग व्याकुल हो गए। जब 12 वर्ष की अकाल है तो सोचना पड़ेगा हम लोग को भी कैसे समय बीतेगा। इस पर जो है सारे जनता ऋषि मुनि ये काम करते से प्रार्थना किए कि इसका कोई निदान निकाला जाए। ज्योतिष विद्याओं द्वारा निकाला गया कि राजा जनक जी अगर स्वयं हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। राजा जनक जी कहे कि मेरा राज जो है इतना लंबा चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलावे जो वर्षा होगी। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में। उन्होंने कहा कि पुण्यारण्य वन जंगल सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुंडरीक ऋषि को हमने दान दे दिए हुए हैं, वहाँ कैसे हल चलावेंगे। लोगों ने बताया कि चलकर उनसे पूछा जाए क्या कहते हैं। आकर के पूछे पुंडरीक ऋषि से, उसमें आया कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। तब उन्होंने जनकपुर से, इनका राजधानी बुझिए या घर बुझिए, जनकपुर से आए और सीतामढ़ी में एक जानकी मंदिर है, वहाँ पर घास फूस के घर बनाए, कैंप डाले, डेरा डाले। जैसे रात्रि विश्राम के लिए आप लोग भी कहीं रुके होइएगा, तो ऐसे विश्राम के लिए जो है डेरा डाले। और वहाँ यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें मेन जी ने पूरी जानकारी दी, संपूर्ण जानकारी उन्होंने सूक्ष्म रूप में हमको दे दी है। पीछे कुंड बना हुआ है जहाँ से सीता जी को प्रकट किया था। उसके बाद में यहाँ पर उनको लेके आए थे सीता जी को। फिर राजा जनक ने घास फूस की झोंपड़ी बनाई थी, उसमें 6 दिन तक सीता जी को रखा गया था। और इसी उपलक्ष्य में वहाँ पर छठी का आयोजन किया जाता है। तो चले चलते हैं पीछे कुंड की ओर। विस्तृत जानकारी देने के लिए महेश जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं उस कुंड की ओर जहाँ सीता माँ का जन्म हुआ था, हल चलाया था। आज वो उस समय भी और आज भी वो कुंड के रूप में इसलिए स्थापित हो गया। पहले तो वो समतल जमीन थी, जैसे कि महाराज जी बता रहे थे। जब राजा जनक जी ने हल चलाने से पहले उनके साथ 88,000 उनके साथ में ऋषि मुनि आए थे। तो सीता जी के प्रकट होने के बाद में उस कुंड को इतना पवित्र माना गया कि लोग वहाँ से मिट्टी की ले जाने लगे। तो आज भी यहाँ पर मान्यता है कि लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ जरूर लेके जाते हैं। इसी प्रकार वो कुंड में परिवर्तित हो गया। और राजा जनक के समय वो केवल एक समतल भूमि थी, तराई वाला क्षेत्र था। और भी जो जानकारी मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ जहाँ से सीता जी प्रकट हुई थी उस कुंड के। तो श्रद्धा भाव के साथ में दर्शन का आनंद लीजिए। भाइयों, यह कुंड आज एक छोटे से जलाशय के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह वह पवित्र स्थान है जिसे दुनिया देखने के लिए तरसती है। जिस सीता माँ का जन्म इसी कुंड से प्रकट होकर हुआ है। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी मेहंत जी ने आपको दी थी। फिर भी अगर आपको कोई शंका रहती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ बताते हैं कि कोई जगह है जहाँ पर सीता जी को 6 दिन के लिए रखा गया था। राजा जनक ने वहाँ पर रखा था, तो उसको छठी के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं वहाँ गया तो आपको ज़रूर दर्शन कराऊँगा। हम आए जानकी मंदिर के पास में। यहाँ पे भाई साहब ने प्रसादी ले ली है। अब मंदिर के अंदर जाएंगे, इसको प्रसादी को लगाने के लिए। मेल देख रहे हैं वो जानकी मंदिर है। यहाँ पर सीता माँ को 6 दिन के लिए रखा गया था। जब वो प्रकट हुई थी उसके बाद में 6 दिन को यहाँ पर रखा गया था। उसके बाद में जनकपुर ले गए थे। यहाँ पर छठी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते उनको बताना चाहूँगा, बिहार के अंदर छठी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। चले चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। फूल वाली भैया से हमने एक सुंदर सा गुलाब ले लिया है। इसको हम माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। महाराज जी को प्रसादी लगाने के लिए दे दी गई है। इस भवन के अंदर माँ को, सीता माँ को 6 दिन के लिए रखा गया था। उसके बाद में जनकपुर ले गए थे। कितना सुंदर चित्रण आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। भाइयों, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आपने अभी एक ये सीतामढ़ी के दर्शन, सीतामढ़ी के मैंने आपको 3-4 स्थानों के दर्शन कराए, इनका विश्लेषण भी कराया। फिर भी आपके मन में कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब ले रहे हैं हम प्रसादी का आनंद। कई दिन बाद मीठा खाने को मिल रहा है, तो आप भी लीजिए। जय हो सीता माँ की। अब चलते हैं आगे की ओर। कैसे, कहाँ जाते हैं, कहाँ रुकेंगे, बताएंगे आप। हमने घर के लिए प्रसादी ले ली है और छोटे वाले लड्डू लिए। छोटे वाले मैं बता रहा हूँ कौन से लिए। ये छोटे छोटे लड्डू बनाए रखे हैं
ये हमने घर के लिए लिए प्रसादी लिए। ये भैया है मस्त पकौड़े बना रहे हैं गर्मा गर्म, तो विचार आया क्यों ना पकौड़ों का आनंद लिया जाए। तो देखिए किस प्रकार इनका आनंद लिया जा रहा है। चम्मच देना। ये बनाए भैया ने गर्मा गर्म हमारे लिए स्पेशल अभी। तो सीतामढ़ी में पकौड़ों का आनंद लिया जा रहा है, आलू के, गोभी के, कद्दू के। तो कीजिए आप भी हमारे साथ एंजॉय। भैया जी हमें मिल गया आम सामने से आता हुआ बैलों का जोड़ा, और वो भी अपने मालिक के साथ में। तो हमने सोचा क्यों ना इसे भी शूट किया जाए और ये सुंदर सी बैल के जोड़े को आपको दिखाया जाए। खेतों पे से काम करके आ रहा है भाई काफ़ी देर होगी कुछ खाया नहीं, चले जा रहे हैं। बस आगे चल के कुछ चाय वाय का सीन बनाते हैं और कुछ खाते पीते हैं। तो आप भी समय समय कुछ खाते पीते रहना। हमारे तो खाने पीने का जो सिस्टम है बहुत काफ़ी दिनों से बिगड़ा हुआ है भाई। क्या बन रहा है? फुलौरी बिना चटनी। हाँ, यहाँ बड़ी कहा जाता है इसको। ये आप दोनों आदमी कहाँ से आए? निकालू और मुझसे बोला जाए ना। हाँ ठीक है, मतलब 1 मिनट में कोई देर से सब कुछ करेंगे किधर से आए हैं। भाइयों अभी हमने फुलौरी और चाय पी है ना, वहीं पर हमें बताया कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से एक केसरिया करके एक जगह है, वहाँ पर कोई स्थान है। तो चलते हैं केसरिया और देखते हैं वहाँ पर कौन सा स्थान है। काफ़ी अच्छा स्थान बताया जा रहा है, पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कौन सा स्थान है। मुझे घूमना कितना पसंद है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और बाइक से आए तो रास्ते में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता मैं। चलो चलते हैं दोस्तों। इस समय जो स्तूप आप देख रहे हैं ये बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 31 मीटर की है, और इसका जो व्यास है लगभग 127 मीटर का है। और महात्मा बौद्ध का अंतिम उद्घोषण इसी स्थान पर हुआ था। उसके बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को इसका पात्र दान में दिया, और इसकी जो विशेष जानकारी है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वीडियो बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट्स करके ये बताना मुझे कि ये रोड कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। अब ये बिहार के गाँव के अंदर का रोड है, और काफ़ी दूरी तक ये रोड इसी प्रकार का रहने वाला है। सिंगल रोड है, बाइक भले ही धीमे चल रही है लेकिन आनंद के साथ में चल रही है। दोनों तरफ जो दृश्य आ रहे हैं ना, अच्छे दृश्य आ रहे हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और गोरखपुर की दूरी यहाँ से कम मैं मान के चलता हूँ 175-180 किलोमीटर की दूरी होगी। और उसी के साथ में अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि कुशीनगर रुकना है या गोरखपुर पहुँचे। अगर टाइम से कुशीनगर पहुँच गए तो गोरखपुर के लिए निकलेंगे, और नहीं तो फिर कुशीनगर ही रुक जाएंगे। पर मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि अगर आज गोरखपुर पहुँच जाए तो आपको मंदिर के दृश्य जरूर दिखा दूँ मैं आपको आज। राधे राधे सभी फ्रेंड्सों को, राधे राधे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपका भाई आ चुका है गोरखपुर और बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। तो दर्शन भी कीजिए और मंदिर की सुंदरता का आनंद भी लीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सुंदरता के बारे में? अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी तो देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मुझे नहीं पता किसने, ईश्वर की कृपा से इसको ऐसे लग रहा है कि पेरिस जैसा बना दिया है। और अभी मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाऊंगा, मतलब रोड का, अंदर का नहीं, रोड का। अंदर का तो आपको दिखा ही रहा हूँ मैं। तो बने रहिए वीडियो में और पूरा एंजॉय करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो कर दो भाई। चलो तो मैं आपको मंदिर के व्यू दिखाता हूँ, जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक। अभी ये जो फुटेज आप देख रहे हो ना, ये वीडियो मैंने काफ़ी दूर से बनाई है मोबाइल को जूम करके। तो मैंने कि पहले आपको दूरी से थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ, और थोड़ा सा इसको दूर कर देंगे तो इस प्रकार की इमेज आ रही है। इसको मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि करीब 200 मीटर से ज़्यादा की दूरी पे ये ऐसा दिख रहा है। तो चले चलते अंदर। फ्रेंड्स हम आपको जानकारी दे दें कि मैं कुशीनगर रुकने का प्रोग्राम था मेरा, लेकिन जैसे ही मेरे मन में आया कि गोरखपुर दर्शन करना है तो आपके भाई ने रात में ही बाइक चला डाली। आपको तो पता है आपके भाई रात में बाइक नहीं चलाता है। फिर मैं नहीं, कोई ना, बस दर्शन होने चाहिए। और आप लोगों को भी मुझे टेंपल दिखाना था, पता नहीं स्वयं मैं दिखा पाता या नहीं दिखा पाता। हो सकता है सीधे हम अयोध्या जी के लिए निकल जाते। तो देखो मैं बराबर में भी दिखाऊं।
अच्छा, एक और चीज़ दिखाऊं, पेड़ों की कटिंग दिखाऊं कैसी है। भरपूर ग्रीनरी है और पेड़ों की कटिंग देखिए आप कैसी है। हाँ, तो बात यहाँ अधूरी रह गई कि हो सकता है अगर मैं कुशीनगर रुक जाता तो सुबह हमें अयोध्या जी जाने की पड़ती, तो हम जल्दी से भाग जाते अयोध्या जी। तो पता नहीं ये व्यू आ पाते या नहीं आ पाते। तो मेरा बड़ा मन था कि बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए जाएं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जैसे ही मैं पहले बता चुका हूं, मैं नेपाल आया था तभी मैं बाबा गोरखनाथ के दर्शन करके गया था। करीब 16 साल से ज़्यादा हो गई हैं। तो मुझ पर रहा नहीं जा रहा था। मैंने कि अब तो भव्यता का कुछ और ठिकाना नहीं रहा होगा, पहले इतना कुछ नहीं था। सर ने मुझे विशेष तौर पर परमिशन दी है फोटोज खींचने के लिए। वैसे यहाँ पर मनाही है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए इन्होंने मेरे को परमिशन दे रखी है वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ में मैं आपको इस समय में जो इमेज दिखा रहा हूँ वो मुश्किल से मंदिर परिसर से 20 मीटर दूरी की इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई देखो, वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। देखो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, उनके पास में वायरलेस से आ गया मैसेज कि कोई कैमरा चला रहा है। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ लेने दीजिए फुटेज, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए, सुंदरता का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं ऊपर तक का व्यू। फ्रेंड्स, जो वीडियो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मंदिर के राइट साइड की वीडियो है, जो ट्रायंगल मैंने लेने की कोशिश की है। और सुंदर और साफ़ सफाई के तो बस कहने ही क्या है। मंदिर की परिसर के मतलब टेंपल के अंदर, तो मंदिर के अंदर तो जाने से रहा है। भैया जी को राधे राधे। बॉस रात को खाना पीना खा के आगे सीधे चित्त हो गए हैं। 11:30 बजे वो आया होटल का मालिक, बोला भाई साहब वो अपनी रेलगाड़ी को अंदर रख दो, हम पे ढक्कन नहीं दिल रहा है उसमें। फिर मैं ओंगा सूता नीचे गया, फिर वो मोटरसाइकिल मैंने अंदर लगाई होटल के। उन पर तो स्टैंड पे भी नहीं उतरी। तो कुछ नहीं, अब मुद्दे की बात यह है कि सुबह के 7 बज गए। अब नान धोन तो करनी है, मुंह पे छींटा मारे हैं पानी का, उठा के बाइक सीधी अब जा रहे हैं अयोध्या जी। अब बाकी के जो भी सीन रहेगा अयोध्या जी का रहेगा। तो भाइयों, आपका प्रेम मुझे इसी प्रकार बना रहे, और मुझे क्या चाहिए। आप लोगों के प्रेम का भूखा हूँ मैं, जो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझको आप बराबर दे रहे हो, मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हो। तो बस इसी प्रकार आप बस छोटे भाई पर कृपा करते रहिए। चलते निकलते हैं यहाँ से, हैं।